शादी नहीं हो सकेगी। इतने नाजुक रिश्ते की बुनियाद ना हमें झूठ पर नहीं रखनी चाहिए। जनाब मैं तो बता दूंगा, लेकिन मसला जो है ना, मसला है आपके नाम नहाद बड़े पापा हैं, बड़े पापा का। वो तो तुमसे मेरी शादी करना ही नहीं चाहते, उनका क्या करोगे? आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको कहीं ले जाकर धक्का दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये देखिए, आपके लिए जबरदस्त किस्म का डिनर, ये कबाब, ये टिक्के, ये पीस। खामोश यार, किस बात की देर हो जाएगी? तुम खामखा इस बात को इतना उछाल क्यों रहे हो? देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी ये तो किस्मत की बात है। हाँ, अगर तुम जॉब करना चाहते हो और तुम्हें जॉब की जल्दी है तो ठीक है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। पापा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें। शुक्र करें कि जावेद बाहर जा चुका था। वो लोग कॉलेज पढ़ने नहीं, आवारागर्दी करना चाहते हैं। इतनी आजादी दे रखी है उन लोगों ने आप ही को कि वो लड़कों के साथ घूमती फिरती है। पापा आया तो इतनी देर कर दी, वो लोग उसे ले गए। बेटा, मैं खुदा की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हमजा ने वहां जो बदतमीजी की, मैंने उसे डांटा है, तुम पूछ लो उससे। मैं जानता हूं कि वो मेरे लाड प्यार की वजह से बिगड़ा है। सबा के साथ जो ज्यादतियां की थी उसकी सजा भुगत रहा हूं मैं। आज एहसास हो रहा है कि वाकई बेटियां रहमत होती हैं। मैं अकेला कमरे में पड़ा रहता हूं, बीमार। मुझसे आके नहीं पूछता कि मैं किस हाल में हूं। क्या करें बेटा, वो भी परेशान है। मां चली गई, मैं माजूर हो गया, बहन नहीं है। अब ये बातें भी तो जहन पे अच्छा असर नहीं डालती। उसे सुधारना है बेटा, सुधारना है उसे, और उसे सुधारने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बड़े पापा, मैं हमजा को कैसे ठीक कर सकती हूँ? ठीक हो जाएगा वो, देख लेना तुम, ठीक हो जाएगा। और तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। हमजा बता रहा था कि उसने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा। वो बड़े पापा, शराज है मेरे कॉलेज में। हाँ, उसने मालूमात की थी, यही नाम बता रहा था। कह रहा था वो अच्छा लड़का नहीं है। नहीं तो वो तो भैया, अगर ये वही लड़का जिससे अहमद तुम्हारी शादी कराना चाहता है तो उसे भूल जाओ। लेकिन बड़े पापा, वो बुरा नहीं है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये तुम नहीं जानती। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। आप ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूं। आप ऐसा कीजिए कि चाय बनाइए और खुद पी लीजिए, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। बाय।
हेलो हेलो शिराज। हया, हया क्या हया बात क्या और रो क्यों रही हो? हेलो हया, आराम से बताओ ना, आराम से। शिराज, बड़े पापा मुझे अपने घर में ले आए हैं। क्या? शिराज, तुम्हें क्या छोटी मामा ने बताया नहीं है क्या? ओहो हया, क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? तुम वहां गई क्यों थी? मैं मजबूर थी शिराज। बड़े पापा ने कहा था कि अगर तुम नहीं चलोगी तो हम उन पर अगवा का मुकदमा करवा देंगे। बड़े पापा मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे। तुम मुझे भूल जाओ, भूल जाओ मुझे। Oh my lord, मैं अमन अंकल के घर जा रहा हूँ। उन्होंने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम सुनो, तुम परेशान मत होना, तुम्हारा नंबर यही है ना? हाँ, मैं वहां जा रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ, मैं आऊंगा। I'll solve the matter out. तुम परेशान ना होना, ठीक है? कुछ इश्क था कुछ मजबूर। हेलो, मिस हया बात कर रही हैं? आप कौन? अब देखें प्लीज़, फ़ोन बंद मत कीजिएगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप हैं कौन? अब मैं हमजा का दोस्त जावेद बात कर रहा हूँ। जी। अब मिस हया, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि हमजा या अंकल ने मेरे बारे में आपसे कोई बात की थी? मुझे लग रहा है हमजा आपसे मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहता है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं किसी और से। ओके मिस हया, दैट्स इट। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। अगर आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप मेरा नंबर लिख सकती हैं। शायद कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। अहमद, जमाल भाई ने हया को भी उसी तरह धमकियां दी होगी, धमकाया होगा जिस तरह वो सबा के साथ करता था। तो मैं क्या करूं? अगर हया ने उनके सामने खड़े होकर कह दिया तो हम क्या कर सकते हैं? क्या है हमारे हाथ में? और खुदा के लिए रोना धोना बंद करो, टेंशन से मेरा दिमाग फटने लगा। वो कैसे इनकार कर सकती है मामा? वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, हया ने मेरे सामने खुद ये बात कही है कि वो अपने बाप की मर्जी से शादी करेगी। आप उसके पापा से मिली थी? हाँ, मैं निम्मी और अहमद के साथ जमाल के पास गई थी। बेटा, मैं जमाल को बहुत पहले से जानती हूँ। उस वक्त से जब से उसने सबा से शादी की थी। जब मुझे अहमद ने बताया कि हया जमाल की बेटी है तो मैंने सोचा कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मेरा ये ख्याल था कि वो मेरा लिहाज ज़रूर करेगा, लेकिन बेटा जमाल बहुत ख़राब आदमी है। उसने तमाम जिंदगी उस बच्ची से नफरत की और जब माजूर हो गया तो उसे अपने पास बुला लिया। फिर भी आप कहते हैं कि हया अपनी मर्जी से। हो सकता है वो गलत कह रही हो शिराज, लेकिन ये जुर्रत भी खुद हया को ही करनी होगी।
ये लो भाई, पूरे 2 लाख रुपए गिन लो। गिन लिए यार, बस आज से तुम मेरे पार्टनर हो। यार हमजा, इस पार्टनरशिप की खुशी में कोई डिनर होना चाहिए यार। भाई डिनर तो अब हया आपी की शादी पर होगा। अच्छा ये बताओ, एग्रीमेंट किधर है? वो मिल जाएगा यार एग्रीमेंट, अगर एतबार नहीं है तो पैसे वापस ले लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, इतबार की बात नहीं है। वो जब पापा को पता चलेगा कि पैसा गायब हो गया है तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले बताता तो उन्होंने देने नहीं थे, जब एग्रीमेंट के साथ ये बताऊंगा कि 5,000 रुपए मुनाफा मिलेगा हर महीने तो खुश हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे मैं बिजनेसमैन हूँ। ओह बिजनेसमैन। ओ यार बातें तो तू वाकई बिजनेसमैन वाली कर रहा है। ठीक है, कल तेरा स्टाम्प पेपर तैयार करवा। ठीक है, मैं जावेद की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पे इधर ही आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। ये संभाल लो। हाँ मामा मैं वहां नहीं जाऊंगा मामा। लेकिन शिराज बेटा, वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगा मामा। तो जनाब ये है आपका कमरा। जावेद, मेरा कमरा इतना मामूली और ये फाइल्स? देखो हमजा, ये वो फाइल्स हैं जिनमें हमारे बिजनेस का सारा रिकॉर्ड है, और ये वो फाइल्स हैं जिन्हें तुम्हें मेंटेन भी करना है। और असल काम यही होता है कि आदमी हिसाब किताब दुरुस्त रखे। वैसे जावेद, ये कोई काम नहीं है। देखो हमजा, अगर ये काम ना होता तो मैं तुमको 5,000 की तनख्वाह पर ना रखता। अच्छा ठीक है, ये काम हो जाएगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारे वालिदैन आ गए? अरे हाँ, याद आया, मैं उन्हें बहुत जल्द तुम्हारे घर लेके आऊंगा। एक्चुअली जावेद, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये काम जितना जल्द से जल्द हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि अहमद अंकल आप ही की शादी अपने किसी रिश्तेदार से करना चाहते हैं। और तुम्हारी आपी? वो तो नहीं चाहती, इसीलिए तो वो हमारे घर आ गई हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो एक बात तो बताओ, वो लड़का कौन है? वो है कोई आवारागर्द, शिराज। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। हेलो। हेलो मिस हया। जी बोल रही हूँ। आपसे एक ज़रूरी काम था। वो मुझे शिराज का कांटेक्ट नंबर चाहिए था। लेकिन क्यों? आप डरिए मत, मैं कोई मसला क्रिएट नहीं करूँगा, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे बात करके क्या होगा? आप हमजा को समझाइए या फिर बड़े पापा से। हाँ हाँ, मैं हमजा से भी बात करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं पहले शिराज से बात कर लूँ। वो तो चाहता है, लेकिन देखिए मिस हया, आप में जुर्रत नहीं है कि आप अपने पापा से बात कर सकें, है ना? तो बस मैं इसीलिए खुद बात करना चाहता हूँ शिराज से। प्लीज़ मना मत कीजिएगा, नंबर दे दीजिए। लिखिए। जी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपी खाना दो, जल्दी से मुझे खाना दो।
हमजा, हया, हमजा, हया। आप ही जी बड़े पापा। यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे मैंने, कहाँ गए वो? बड़े पापा मैंने आपसे कहा था ना कि आप उसे बैंक में रखवा दें। हमजा कहाँ है? बाहर। हमजा, पैसे कहाँ है? पैसे तो पापा, झूठ बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। पापा मुझे नहीं मालूम, आप ही से पूछे। पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा ना पापा कि मुझे नहीं मालूम। पापा, क्या आप मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हैं? आज से पहले तो इस घर से कुछ गायब नहीं हुआ, मैं तो हमेशा यहां रहता आया हूं। आप ही बताइए ना पैसे कहां हैं? कहीं आपने निम्मी आंटी को तो नहीं दे दिए? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पापा मैं पापा, मेरी तरबियत तो आपने मुझे सिखाया है कि चोरी बुरी बात है। हाँ, अलबत्ता निम्मी आंटी की तरबियत का कुछ पता नहीं है कैसी। पापा मैं आपके साथ थी। साथ होने से क्या होता है आप ही? मैं तो खुद घर से बाहर था, घर की चाबी घर ही भूल गया था, इसलिए वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभी आप लोगों के सामने आया हूं। हया, पापा swear to God। कसम मत खाइए आप ही, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। खास तौर पर ऐसी हरकतें जिन पे गुस्से में आकर पापा आपको घर से निकाल दें और आप अपनी मनमानी के लिए आजाद। अगर ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो कि यहां से चली जाओगी तो जिंदा दफन कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी मनमानी के लिए तुम्हें आजाद नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? हमजा। जी पापा। जावेद से कहो 4 आदमी को लेकर आए और इसे निकाह करके ले जाए। ऐसे अलमारी में वापस रख देना है और आइंदा चोरी मत करना। पापा मैंने चोरी नहीं की, प्लीज पापा। हमजा तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा किया हुआ आप ही आपको कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ, अलबत्ता कल जावेद अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, शादी के लिए हाँ कर दीजिएगा, इसी में सबकी भलाई है। हेलो। ओ मिस हया। जी क्या आप लोग कल हमारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं? जी आपकी तरफ कल मुझे आना तो है, लेकिन आपने तो कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे नहीं नहीं मिस हया, आप कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट करने नहीं आ रहा हूँ। तो रिश्ते के लिए? आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। शादी तो करनी है ना आपने, डोंट यू वरी अबाउट दैट। अल्लाह हाफिज।
हेलो हया, शराज, शराज प्लीज तुम मुझे यहाँ से आकर फौरन ले जाओ। हिम्मत है तो मैं अभी लेने आ जाता हूँ। नहीं शराज, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। प्लीज नहीं आना तुम यहाँ पे, प्लीज। अबे इधर तो फोन सुन, अगर तू यहाँ आया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? हमजा प्लीज। ये तुम क्या कर रही थी? चल नहीं हमजा, चलो मेरे साथ, हमजा प्लीज। चलो चलो मेरे साथ, चलो पापा। ये घर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी जावेद को फोन करके आता हूँ, वो आए और इसे निकाल करके ले जाए। बड़े पापा, जमाल की मासूरी के बाद सबा की मौत भी उसकी हट धर्म तबीयत में तब्दीली न ला सकी। बिलाखिर हया ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया और माशरे में हया को सबा बनने से बचा लिया। अंजाम हुआ, सब चेहरे रंग बदलते हैं, अब जीना भी इल्जाम हुआ। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। इज्जत के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको नफरत, हसरत, आंसू और बदनामी का दाग मिला, दाग मिला। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। इज्जत के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको नफरत, हसरत, आंसू और बदनामी का दाग मिला, दाग मिला। कुछ